अब आते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ intake of food, intake of oxygen, oxidation of food, with this oxygen, and removal of energy and carbon dioxide is called रेस्पिरेशन। श्वसन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है, इस ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा विमोचित होती है, इसे कहते हैं श्वसन। ठीक है। अब कहते हैं रेस्पिरेशन, नीड ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की आवश्यकता क्या है? क्यों आवश्यक है ये? इसमें कहता है कि द एनिमल्स नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, reproduction and sustaining their life। जंतुओं को ऊर्जा की आवश्यकता वृद्धि, मरम्मत, जनन तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। These organisms cannot use food as it is for deriving energy। जंतु, जो भी जंतु हैं, प्राणी जंतु इस भोजन का उपयोग, जो हम भोजन खाते हैं, उस भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए सीधे ही नहीं कर सकते। These animals require energy in the form of ATP। इन प्राणियों को ऊर्जा की आवश्यकता ATP के रूप में होती है। अब ये ATP क्या है? ATP कहता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह के ऊर्जा करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, यानी कि ऊर्जा मुद्रा है। हमारे जीवों के बॉडी के अंदर ऊर्जा मुद्रा क्या है? एनर्जी करेंसी क्या है? ATP। ठीक है। तो ATP के रूप में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और उसी के रूप में ये ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है। जीवों के द्वारा इसका उपयोग ATP के रूप में किया जाता है। हेंस टू रिलीज ATP फ्रॉम फूड, इट्स ऑक्सीडेशन is required। इसलिए भोजन से ATP उत्पन्न करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए, निकालने के लिए भोजन का क्या होना आवश्यक है?
ऑक्सीकरण होना जरूरी है। और फॉर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दिस ऑक्सीजन इज टेकन इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन ली जाती है वो श्वसन में ली जाती है, इसलिए हमें श्वसन की आवश्यकता है। अब आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। कितने रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। श्वसन 2 प्रकार का है। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। It is the process of respiration in which oxygen is involved. यह श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन शामिल है। यानी कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है ना, तो भोजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो इसको वायवीय कहते हैं, क्योंकि वायु की उपस्थिति है। इट इज मोर बेनिफिशियल, यह अधिक लाभकारी। अब क्यों है अधिक लाभकारी? क्योंकि इट रिलीज मोर एनर्जी, दैट इज 38 ATP। इसमें 38 ATP निकलते हैं एक मॉलिक्यूल से। ठीक है ना, तो इसलिए ये लाभकारी है। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वो रेस्पिरेशन, वो श्वसन जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या कि इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे कि द ग्लूकोज मॉलिक्यूल is broken down into the cytoplasm into pyruvate, which is 3 carbon molecule। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन है। इसका जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में, तो कोशिका द्रव्य में इसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य में ये टूटता है कोशिका द्रव्य के अंदर
3 कार्बन परमाणु हैं, और ये जो 3 कार्बन परमाणु का कंपाउंड होता है, ये 3 कार्बन परमाणु वाला कंपाउंड कौन सा है, वो उसके लिए कहता है कि ये पाइरूवेट में टूटता है, और पाइरूवेट में ये टूटकर ये बनाता है, क्योंकि हम एरोबिक में कर रहे हैं, तो एरोबिक में ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पाइरूवेट बनाता है, पाइरूवेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, पाइरूवेट है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल टूट गए। अब ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या, पाइरूवेट, और यहाँ पर ये कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 एटीपी में रिलीज होता है, जबकि 2 एटीपी यहाँ रिलीज होते हैं। 2 एटीपी यहाँ हो गए, 36 यहाँ हो गए, टोटल कितने हो गए 38, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये है वायवीय श्वसन। दूसरा है अवायवीय